नमस्ते। अंतर्दृष्टि, इनसाइट, इसका अस्तित्व। आमतौर पे लोग इतना ही जानते हैं कि मस्तिष्क है, ब्रेन, उसके अंदर पेशियां है, न्यूरॉन्स, वो एक दूसरे से संवाद करती है, कम्युनिकेट करती है। और कुछ रसायन है, अलग अलग तरह के केमिकल्स, ब्रेन केमिकल्स, और एक विद्युत ऊर्जा है। और इसमें जो सब कुछ घटता है वही मनुष्य के विचार, भावनाएं वगैरह वगैरह, संवेदन, कल्पनाएं, तर्क निर्माण करता है। परंतु कॉन्शियसनेस के बारे में, चेतना के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते, उस पर जाना ही नहीं चाहते, दरवाज़ा बंद कर देते। कॉन्शियसनेस को जानकारी लेना ही नहीं, चेतना की, चेतना विद्या का, चेतना के ज्ञान का अभ्यास ही बंद कर देना है, तो द्वार ही बंद हो जाता है। अंतर्दृष्टि ये चेतना के ज्ञान से जुड़ा हुआ एक विषय है। रामानुजन जो गणिती थे, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गणितियों में उन्हें माना जाता है। बस 10वीं पास, मैट्रिक पास लड़का, किधर क्लार्क का काम कर रहा था, परंतु गणित में बहुत प्रतिभाशाली हो गया बचपन से। और फिर कैम्ब्रिज चले गए, और कैम्ब्रिज के जो उस समय के जो विद्वान थे वो भी मात खाते थे कि इसमें इतनी प्रतिभा कैसी है। और वो सिर्फ 33वें साल सिर्फ 33वें साल के थे तब मर गए। बहुत बड़े गणित के आविष्कार उन्होंने किए। जब वो इस आविष्कारों को करते थे तब वो बुद्धि के बाहर हो जाते थे, ऐसा कहा जाता था। उनकी दोनों आंखों की पुतलियां ऊपर जाती थी, शिव नेत्र, तृतीय नेत्र, तीसरी आंख के इधर, और वो कुछ घटता था और वो अपनी प्रतिभा से वो आविष्कार अलग अलग किए, बनाए देते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। डॉक्टर जिल बोल्ट टेलर, डॉक्टर जिल्ट बोल्ट टेलर, जो कि न्यूरो एनाटोमिस्ट, जिसका पूरा जीवन 30-40 साल न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क, साइकोलॉजी, इसके अध्ययन में गया। उनको एक बार हादसा हो गया, दिमाग को हादसा हो गया, और एक बड़ा ट्यूमर उनके दिमाग से निकाला गया। वो अपना निजी अनुभव अंतर्दृष्टि का बताती है। तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्शियसनेस की दुनिया है, ये सिर्फ दो पेशियों का ये नहीं है, खेल नहीं है, सिर्फ ब्रेन केमिकल्स का खेल नहीं है, जैव चुंबकीय ऊर्जा का खेल नहीं है। उसके अंदर एक दुनिया है, अणु, रेणु, परमाणुओं से भी सूक्ष्म चेतना की दुनिया, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे स्पंदन है, अलग अलग वाइब्रेशन है, जो बुद्धि के पार की दुनिया है, सामान्य पंचेंद्रियों के संवेदन के पार की दुनिया है, ऐसा उनका कहना है। भारत की परंपराओं में यह माना गया है, तीसरी आंख, आज्ञा चक्र, दो भवों के बीच में एक केंद्र है, तीसरी आंख। एक वास्तविक वो कोई आंख नहीं, वो एक संवेदन का केंद्र है। वो कोई आंख नहीं, वो क्या है, संवेदन का एक केंद्र है। जितनी वहाँ पे संवेदना बढ़ेगी उतना उसका संवेदन शक्ति का कार्य बढ़ेगा। अंतर्दृष्टि यानी सब एक है, ब्रह्मांड, विराट, अस्तित्व, और उसी से सब बना है। ये इसका गृहीतक है, इसके आधार पर यह अंतर्दृष्टि की संकल्पना है। गेस्टाल्ट गेस्टाल्ट
शाखा के जो मनोवैज्ञानिक है, उसमें से कोहलर एक वैज्ञानिक है, कोफ भी कहते हैं उनको। कोहलर ने एक प्रयोग किया, एक वानर को अंदर बंद कर दिया और एक बॉक्स में खाना रखा। उसको पता नहीं था उसमें क्या है, पर उसने खोजना, ढूंढ के निकाला और उसमें से वो खाना उसने खाया। सुल्तान नाम का वानर। फिर उसने दूसरा प्रयोग किया, उसने लाठी के 2 टुकड़े दिए, पर कुछ दिन वो वानर कुछ नहीं कर पाया। जब उसको 2 उंगलियों को ऐसा निशान दिखाया गया तो वो वानर ने खुद होके वो 2 लाठी के टुकड़े जोड़ दिए। कोई भी बच्चा जब नया कुछ सीखता है, नया कुछ, तो उसके अंतर्दृष्टि से ही सीखता है, क्योंकि उसको ज्ञात नहीं है, पर वो अपने अंतर्दृष्टि से उसने जान लिया, सीख लिया। अंध व्यक्तियों में तो ये विशेष शक्ति होती है कि वो अपने संवेदनों से जानते हैं। उन्हें दिव्य चक्षु भी कहा गया है, दिव्य चक्षु। अभी स्त्रियों में भी ऐसी संवेदना रहती है कि वो सामने वाले को ताड़न करते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो किस भाव से देख रहा है, उसकी नज़र कैसी है, वो जान लेते हैं। अच्छी बुरी नज़र को जान लेते हैं। कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति भी इसको जान लेता है। ऑक्टोपस में तो बहुत संवेदना होती है। उसके संवेदन के केंद्र तो हजारों लाखों केंद्र उसके शरीर पर रोए रोए होते हैं, वो उसके संवेदन के केंद्र है। तो उसमें संवेदना ज़्यादा होती है। जितनी संवेदना ज़्यादा उतनी चेतना ज़्यादा, ऐसा अध्यात्म मानता है। जितनी संवेदना ज़्यादा उतनी चेतना का प्रमाण ज़्यादा। तो संवेदनशीलता, इससे चैतन्यशील व्यक्ति रहता है। संवेदना मृत व्यक्ति की धीरे धीरे कम होकर समाप्त हो जाती, चेतना निकल जाती। परंतु संवेदनशीलता जितनी ज़्यादा उतनी चेतना ज़्यादा। यहाँ पे जो केंद्र है आज्ञा चक्र का, अगर वो जागृत करे तो अंतर्दृष्टि विकसित होती है। उसे जागृत करना है। उसके लिए कुछ प्रात्यक्षिक आप कर सकते हैं। जैसे शरीर को एकदम सहज छोड़ दे, पहला एकदम सहज, ढीला ढाला, एकदम सहज सहज सहज, एकदम सहज कि कोई बोझ ही ना रहे, एकदम शिथिल शिथिल रिलैक्स सहज है कि नहीं, ऐसा शरीर छोड़ दे। उसके बाद श्वास को सहज 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 छोड़ दे, एकदम शून्य शून्य श्वास, अपने आप चलता हुआ श्वास छोड़। उसके बाद एकदम कल्पना करें कि आप ब्रह्मांडीय बृहत हो गए, अनंत हो गए, शांत हो गए। और उस कल्पना के बाद आपका चित्त और मन की दशा व्यापक हो जाएगी, मन फैल जाएगा, अनंत तक मन को छोड़ दे। चित्त में लहरियाँ स्तब्ध हो जाएगी, निरुद्ध हो जाएगी, लहरियाँ ही नहीं उठेगी। ये ध्यान की स्थिति है। और फिर वैश्विक शक्ति, वैश्विक चेतना ही आप बन जाएंगे। आपको आपके शरीर का, आपके इंद्रियों का अनुभव नहीं रहेगा, अनुभव रहेगा वैश्विक चेतना का, वैश्विक चेतना का, कॉन्शियसनेस का, सुपर कॉन्शियसनेस का अनुभव रहेगा। उसके बाद ये जो चक्र है, आज्ञा चक्र, शिव नेत्र, तृतीय नेत्र, ये जागृत हुआ है, इसका एहसास करें और ऐसे संवेदन करें कि जो भी अलग अलग तरह के संवेदन करना शुरू करें, दर्शन करना शुरू करें। जैसे कि कोई कल्पनाएं होती है, काव्य होता है, प्रतिभा शक्ति होती है, ऐसे दर्शन करने का अभ्यास शुरू करें। तो धीरे 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 ये अंतर्चक्षु, अंतर्दृष्टि जाग जाती है, आर पार देखने की शक्ति जाग जाती है। जो वस्तु जैसे वैसे नहीं देख रहे, उसको आर पार देख रही है। यानी कोई वस्तु है तो वो वस्तु एक ब्रह्मांड से, होल से बनी है, उसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है, और उसी में उसका ही अस्तित्व है। वो वस्तु, उसके अंदर के अणु रेणु परमाणु, उसके अंदर की
ऊर्जा, उसके अंदर की चेतना को महसूस करना है, संवेदन से महसूस करना है, तृतीय नेत्र के संवेदन से महसूस करना है। इसी तरह से व्यक्तियों को, वस्तुओं को अंतर्दृष्टि से महसूस करना है, अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करना है। अभ्यास, साधना, साधना, अभ्यास, साधना, अभ्यास, साधना और अभ्यास, साधना और अभ्यास से अंतर्दृष्टि विकसित होने लगती है, ऐसा परंपरा के ज्ञान कहता है। ट्रायल एरर बेसिस तो रैशनल है, बौद्धिक है, पर ये ट्रायल एरर नहीं है। जिस सारी दुनिया ट्रायल एरर पे सीख रही है, परंतु ये गेस्टाल्ट की संकल्पना, ये सन्यासियों की संकल्पना, ये ऋषियों की संकल्पना कि समस्त ब्रह्मांड एक है और उसका एक ऊर्जा, उसका एक कण हम है या अन्य सब भौतिक सृष्टि। तो इस संवेदना से, आज्ञा चक्र से इस संवेदना को जागृत करते हुए देखना है और अंतर्दृष्टि का, समग्रता का विकास करना है।